स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो अगर आपकी उम्र कम है तब तो काफ़ी कम दाम पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। मतलब सालाना जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है वो काफ़ी कम में हो जाता है। कई बार 7,000, 10,000, 15,000 में काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 60 ईयर से अबव है, 70 ईयर से अबव है, उनको बहुत हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है। मैंने देखा है कई बार तो 50,000 से ज़्यादा, 60,000, 70,000 इतना प्रीमियम चला जाता है। इसका मेन कारण यह है कि जो लोगों की उम्र 60 ईयर से अबव है उनमें डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर उनको तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो मानकर चलती हैं कि वो उसका बेनिफिट उठाएंगे और उसकी वजह से उनको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। और इसी की वजह से देखिए क्या है ना कि सरकार को कोशिश करते रहना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस हो, क्योंकि एक बार फैमिली में किसी को डिजीज़ हो गया, प्रॉब्लम हो गई तो पूरी सेविंग्स चली जाती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि एटलीस्ट कम से कम आप सभी का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ हो, बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में पता नहीं है कब इंसान के साथ क्या हो जाए। खैर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुआ है जो सरकार ने कल किया है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, आपको पता होगा जन आरोग्य मिशन के तहत सरकार ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ परिवारों को 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया और ये कहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 70 ईयर से अबव है उन सभी को ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री में दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, कैबिनेट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख फॉर ऑल एजेड 70 ईयर्स एंड अबव। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या क्या चीजें कवर हुई हैं। जो लोगों को ऑलरेडी कवर मिला हुआ था उनका क्या होगा, क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा इसके अंदर, आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो में। कैसे अवेल करना है पॉलिसी को, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं 10th एनिवर्सरी आ रहा है स्टडी IQ का ऑन 15th ऑफ सितंबर। इस मौके पर हमने सोचा कि यहां पर आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर सभी UPSC कोर्सेज पर बेनिफिट दिया जाए। और इसी के तहत हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टार्ट हो रहा है यहां पर, जिसमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो यहां पर आपको पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है। हर संडे को टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज का आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ कवरेज है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 70 ईयर्स एंड अबव है, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्कीम के तहत उनको भी कवर दिया जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज ऐसे हैं जिनमें आप देखोगे तो 6 करोड़ से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 70 ईयर्स से अबव है। उन सभी को कवर मिलेगा और हर एक व्यक्ति को जिनकी उम्र 70 ईयर्स से अबव है उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो स्कीम है मैं आपको बता दूं जो ऑलरेडी चल रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत यहां पर कुछ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर लोगों को हेल्थ कवरेज दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स को इसमें शामिल करके इस पूरे स्कीम को और ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। और इसमें क्या होगा कि हर एक व्यक्ति को एक डिस्टिंक्ट कार्ड मिलेगा और उस कार्ड के तहत जो सीनियर सिटीजन है वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे। खैर, यहाँ पर आप समझने की जरूरत है कि ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या। इसको अगर आप समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो योजना है वो 2018 में सरकार ने लॉन्च किया था और इसका मेन मकसद यही था कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे देश के अंदर उनको प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो अभी तक चलता आ रहा है, ये जो पूरा स्कीम है, योजना है, वो करीब 12 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को कवर करता है, जिसमें करीब 55 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। मतलब आप समझिए हमारे देश की जितनी आबादी है उसका लगभग 40% आबादी को ये स्कीम ऑलरेडी कवर कर रहा था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो 2017 में सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत जो विजन रखा गया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, मतलब
देश में कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में सरकार ने ये जन आरोग्य योजना लॉन्च किया था और इसमें बेसिकली प्राइमरी लेवल से लेकर टर्शियरी लेवल तक, प्राइमरी मतलब जो आपके आसपास छोटे मोटे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, अपने आसपास पड़ोस में देखते होगे, तो वहां से आपको लेकर टर्शियरी लेवल तक, टर्शियरी लेवल मतलब जो कोई मेजर सर्जरी वगैरह होता है बड़े अस्पताल में, वो सब कुछ आपका इसके अंदर कवर किया जाता है। इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 2 कंपोनेंट कौन से हैं? एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके तहत सरकार क्या करती है, इस योजना के तहत आपके आसपास पड़ोस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके सेंटर्स खोले जाते हैं, जहां पर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। वहां पर जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जैसे कोई सर्दी बुखार वगैरह हो गया, फिर वहां पर जो भी मेडिसिन आपको दिया जाएगा सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज होगा। एक तो ये कॉम्पोनेंट हो गया। दूसरा कॉम्पोनेंट यही है इंश्योरेंस वाला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हम कहते हैं। इसके तहत हर एक फैमिली को, जो सेलेक्टेड फैमिलीज हैं, उनको 5 लाख रुपए का एनुअली जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब ये इंश्योरेंस दिया जाता है तो आपके फैमिली में भले ही 4 मेंबर हो या फिर 10 मेंबर हो या फिर 20 मेंबर हो, डजेंट मैटर, उनको 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से फैमिलीज को मिलता है, कैसे सिलेक्शन होता है। देखो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स हैं वो कवर होते हैं। यहाँ पर जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं, वो कवर होते हैं। फैमिलीज विथ नो इंडिविजुअल, जिनके परिवार में 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, उनको कवर मिलता है। इसके अलावा लैंडलेस जो हाउस होल्ड्स हैं उनको मिलता है। प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज को मिलता है। वो फैमिलीज जो एक रूम के घर में रहती हैं, वो घर ऐसा है कि जहां पर कोई प्रॉपर वॉल नहीं है, रूफ अच्छे से नहीं है, पक्का रूफ नहीं है बेसिकली, तो उनको कवर मिलता है। तो कुछ इस तरह के क्राइटेरिया के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है कि किन किन फैमिलीज को ये मिलेगा। उसी प्रकार से अर्बन एरियाज में भी अगर आप देखोगे तो जो अर्बन वर्कर्स फैमिलीज हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंदर उनका नाम है, तो उनको कवर मिलेगा। या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर वो एनरोल किए हुए हैं तो भी उनको ये मिल जाएगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई फैमिली है, उनको लगता है कि पता नहीं वो एलिजिबल है कि नहीं है, तो क्या आप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको इसके वेबसाइट पर जाना है, जन आरोग्य योजना वाले वेबसाइट पर जाना है और वहां पर MI एलिजिबल सेक्शन पर क्लिक करना है और उसके आधार पर आपको मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई करना है, तो आपको बता दिया जाएगा। देखो यहां पर आपको पता चल गया आप एलिजिबल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। बेसिकली आपको एनरोल करना पड़ता है। एनरोल करने के लिए अगेन यहां पर आपको वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वहां पर आधार कार्ड, राशन कार्ड वेरीफाई करना होता है और उस वेबसाइट में जाकर जो फैमिली का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो देना होता है। उसके आधार पर आपको एक कार्ड मिल जाता है और वो कार्ड आप प्रिंट करा सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े आप हॉस्पिटल जाकर वो कार्ड को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देखो बहुत सी चीजें हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली हर साल मैंने आपको बोला 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट हॉस्पिटल से आप ले सकते हो। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक, मेडिसिन, सर्जरी, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, ये सब कुछ कवर होता है इस 5 लाख रुपए में। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये कैशलेस सर्विस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जेब से, मान लो 1.5 लाख रुपए का बिल आया, अब 1.5 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि आपको पहले पे करना होगा तब आपको सरकार देगी, नहीं, ये कैशलेस है। आप डायरेक्टली जाइए, मुफ्त में इलाज करके आ जाइए। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये पहला स्कीम है देश में जहां पर कोई कैप नहीं रखा गया है फैमिली साइज पर, एज पर, जेंडर पर। पहले जो भी स्कीम्स आते थे उसमें एक लिमिट होती थी, लेकिन यहां पर 5 लाख रुपए भले ही आपकी फैमिली में 10 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, सभी को कवर किया जाता है। और इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जो खर्चा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 3 दिन पहले तक का और हॉस्पिटल से छूटने के 15 दिन बाद तक का, वो सारे एक्सपेंस इसी इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। फिर इसके अलावा यह भी बोला गया है कि जिस दिन आप एनरोल करते हो अपने आप को इस इंश्योरेंस के अंदर, तो पहले के भी जो भी आपके डिजीजेज हैं वो भी इसके अंदर कवर करते हैं। तो मान लीजिए पहले अगर किसी को डायबिटीज या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है तो वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बोला जाएगा कि ये डिजीज आपको पहले से थी तो कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 1929 प्रोसीजर्स ये कवर करता है ये स्कीम। मतलब बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है, रूम का चार्जेस, फीस, ICU केयर, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल जो इंश्योरेंस होता है वही आपको इसमें भी देखने को मिलता है।
अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो नया वाला अभी सरकार ने लॉन्च किया है कि 70 इयर्स एंड अबव लोगों के लिए भी दिया जाएगा, उनके लिए क्या कोई एडिशनल बेनिफिट है जो पहले से एनरोल है? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये पहले से जो स्कीम चलती आ रही है उसमें पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 75 इयर्स है और वो ऑलरेडी कवर हो रहा था, उसको मिल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक फैमिली को, पूरे फैमिली को 5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है इस इंश्योरेंस के अंदर। तो उस फैमिली में मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 75 साल है, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट? देखो यहां पर पूरे फैमिली को तो मिल ही रहा है 5 लाख का, और उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा यहां पर 5 लाख का और दिया जाएगा। वो सिर्फ इंडिविजुअल का होगा, वो सिर्फ उसका होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया गया है 70 इयर्स एंड अबव, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले का अगर आपको मिल रहा है तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते, वो भी ले पाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि अभी तक कितने लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों ने, लगभग आप देख सकते हैं 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत किया गया है, जिसमें लगभग 49% बेनिफिट्स वुमेन ने उठाया है, महिलाओं ने उठाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट्स पब्लिक को मिला है। मतलब कि अगर मान लो ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं होता तो ये जितने भी लोग कवर्ड हैं अभी तक इसमें, उनको 1 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने पड़ते। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट का यह कहना है कि हम लगातार इस बेनिफिशियरी स्कीम को और ज्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं। जैसे कि 2018 में जो लॉन्च किया गया था तो लगभग 10.74 करोड़ फैमिलीज इसके अंदर शामिल थी। फिर 2022 में सरकार ने इसको रिवाइज करके यहां पर 12 करोड़ फैमिलीज को इंक्लूड किया। फिर आगे चलकर 37 लाख और जो आशा हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह होते हैं उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो लगातार इसको एक्सपैंड किया जा रहा है और अब यहां पर 78 एंड अबव जितने भी लोग हैं, भले ही आप किसी भी फैमिली से आते हो, कुछ भी हो, जितने भी पर्सन्स हैं भारत में 70 ईयर्स एंड अबव, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। अब हो सकता है कि सरकार शायद और फर्दर एक्सपैंड करे, 60 अबव ईयर्स वालों को ले ले, फिर आगे चलकर 40 ईयर्स एंड अबव वालों को ले ले। मेन मकसद यही है कि देश में सभी लोगों को इंश्योरेंस मिला रहे, चाहे वो आप खुद अपने जेब से ले रहे हो या फिर सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। एंड डेफिनेटली लेना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार यही चीज कहता हूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं थैलेसीमिया के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।